नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइब नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हमारा खास कार्यक्रम हार्ड रियलिटी में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं देश में रामचरितमानस को लेकर हो रहे विवाद पर, और इससे ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों जगह की राजनीति में उथल पुथल नजर आ रही है, क्योंकि वहां के जो पिछड़े और जो दलित नेता हैं वो अचानक से इस बात को लेकर विवाद खड़ा कर रहे हैं। और उसके पीछे एक रणनीति है जिसको लेकर आज मैं चर्चा भी करूंगी कि रामचरितमानस में ये कहा गया है कि जो दलित है, जो अति पिछड़े लोग हैं, रामचरितमानस जो लिखी गई है उसमें इस वर्ग के लोगों का असम्मान किया गया है, उनको सम्मानित नजरों से नहीं देखा गया है। पहले चंद्रशेखर यादव जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने रामचरितमानस के बारे में कहा। फिर उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी रामचरितमानस को अति पिछड़ा और जो दलित विरोधी इस तरीके से उन्होंने बताया है। तो क्या इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है? क्या इसे बेवजह उछाला जा रहा है? शायद ये तो नहीं हो सकता है। इससे किस पार्टी को लाभ होगा, इसके पीछे की क्या रणनीति है? इस समय हमारे साथ सत्यहिंदी.com के फाउंडिंग एडिटर शैलेश जी मौजूद है। शैलेश जी का एक बहुत अच्छा एक लेख भी आज छपा है। शैलेश जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं आपका लेख पढ़ रही थी सर, तो उसमें आपने जो राजनीतिक कारण बताए हैं, तो इसके पहले कि मैं उस रणनीति पर और राजनीति पर बात करूं, रामचरितमानस ही क्यों लोगों ने पकड़ा? क्योंकि बात रामायण की भी हो सकती थी, बात महाभारत की भी हो सकती थी, लेकिन अचानक से रामचरितमानस न्यूज की सुर्खियों में आ गया है। धन्यवाद नीलू जी। रामचरितमानस इसलिए सुर्खियों में आ गया है क्योंकि अवधि में होने के कारण हिंदी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है और समझा जाता है। एक दूसरे, वाल्मीकि रामायण में मैंने कोई उदाहरण देखा नहीं कि इस तरह की बातें हो। तुलसीदास जी ने उसको अडॉप्ट किया था और उसमें कुछ चीजें जो हैं उस पर आपत्ति की जाएगी। एक बात बहुत साफ साफ समझना चाहिए, न तो वो पूरे रामचरितमानस का विरोध कर रहे हैं और न ही राम का विरोध कर रहे हैं। ये दोनों चीजों को घालमेल किया जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि उसमें जो कुछ चौपाइयां हैं उनको बदल दिया जाना चाहिए या निकाल दिया जाना चाहिए। तो इसमें से एक चौपाई है ढोल गंवार, मैं गीता प्रेस गोरखपुर ने जो छापा है उसके आधार पर कह रहा हूँ। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब तारन के अधिकारी, समथिंग लाइक दैट, सकल तारन के अधिकारी। तो अब उसमें वो कहते हैं कि गंवार का मतलब गांव में रहने वाला होता है, जैसे सिटीजन या नागरिक जो है नगर में रहने वाला। तो वो गांव के लोगों का अपमान मान रहे हैं, फिर शूद्र कह रहे हैं। लेकिन इसके उसमें एक कुछ और विद्वानों ने इसका एक और वर्जन निकाला, एक 2010 में निकला था जिस पर बहुत विवाद भी हुआ। उसमें उन्होंने कहा कि ये शूद्र पशु नारी नहीं है, ये शूद्र की जगह क्षुद्र है, क्षुद्र जो छोटे मन का, छोटे बात करने वाला हो, और नारी की जगह रारी है, यानी झगड़ा करने वाला है। तो उसमें वो कह रहे हैं कि ये रारी, कहीं कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ये झारी है, इसको झारी को पीटा जा सकता है। तो इस तरह से कई ऐसी बातें हैं जिसको कि एक जगह पर ये उल्लेख होता है कि जो ब्राह्मण है वो अगर गलत है तो भी पूजनीय है, और शूद्र अगर विद्वान है तो भी वो उसकी पूजा नहीं की जा सकती। तो ये, लेकिन संपूर्ण रामचरितमानस को अगर आप देखें तो तुलसीदास के विचारों से और जिस तरह से उन्होंने रामचरित तो है वो ऐसा लगता नहीं है कि उन्होंने लिखा होगा। एक तरफ तो सीता को वो इतना पूजनीय बनाते हैं, जब बल्कि सब उसमें स्त्रियां जो हैं, उनकी माता कौशल्या, इवन रावण की पत्नी मंदोदरी, शायद यही नाम था, इन सबको पूजनीय बताते हैं। तो फिर जनरलाइज करके वो कैसे लिख सकते हैं कि शूद्र पशु नारी ये सब सकल तारन के अधिकारी? हो नहीं सकता। इसी तरह से वो सबरी जो है, जो दलित जातियों से आती है, उसका जूठा बैर, बल्कि कहा यह जाता है कि सबरी भाव विभोर हो चुकी थी और वो बैर तो खुद ही जो है वो उसको छिलका समझ के खा रही थी, और जो गुठलियां हैं उनको दे रही थी और वो सब खा गई। तो ये जो है उनके विचारों से नहीं मिलता। उसके आगे अगर आप जाइए तो रामचरितमानस के बाद जो रचना आई तुलसीदास की, कवितावली में उन्होंने जितने तरह के अंधविश्वास हैं उस पर बहुत जमकर
प्रहार किया है, जातियों पर, छुआछूत पर, बहुत सारी चीजों पर है। तो ये लगता नहीं है कि तुलसीदास के रामायण में ये होना चाहिए। तो इसलिए अगर उसका विरोध हो रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि या तो इनको निकाल दो, इसका दूसरा वर्जन करो, दूसरे वर्जन ऑलरेडी मौजूद है जिसमें इस तरह की चीजें नहीं है, और सबका आधार जो है रामायण जो वाल्मीकि ने लिखा था वही है। कुछ चीजें इसमें जोड़ दी गई हैं, जैसे रामायण में उत्तरकांड नहीं है, लेकिन रामचरितमानस में वो अलग से उन्होंने जोड़ा है। तो इस तरह से इसको मैं बहुत यहाँ पर एक बार फिर से साफ करना चाहूंगा कि जो लोग ये मांग कर रहे हैं वो राम का विरोध नहीं कर रहे हैं और रामचरितमानस का भी पूरा विरोध नहीं कर रहे हैं। शायद उसमें 4-6 चौपाइयां हैं जिसका विरोध कर रहे हैं।